हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका एज 60 से क्रॉस कर गए हैं, 60 अगर आप क्रॉस कर गए हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो इन दोनों प्रकार की बुजुर्गों को जो है यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। साथ में जो है स्टूडेंट को भी जानकारी होना ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे यंग व्यक्ति है जो अपने माता पिता को जो है यहाँ पर वृद्धा आश्रम क्या करते हैं, भेज देते हैं, तो उनको भी जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि इस पे जो कानूनी प्रावधान क्या है। तो चलिए आइए हम लोग जो इस वीडियो में पूरा डिटेल समझते हैं। अगर आप अपने माँ बाप से जो है अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं तो आप पे जो है यहाँ पर अगर अपने माँ बाप की तरफ से अगर आप पर FIR कर दिया जाता है तो आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति है, महिला है या फिर पुरुष हैं, तो आपको जो कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, 60 की एज के बाद अगर आप ये गलती करते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है ये क्या है और सीनियर सिटीजन में कौन व्यक्ति आते हैं जिनका एज, चाहे वो महिला अगर पुरुष है तो अगर वो पुरुष अगर 60 का एज को क्रॉस कर देता है तो वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। अगर वो महिला है तो वो 58 साल में जो है उनका अगर एज क्रॉस कर जाता है तो वो भी सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे महिला और बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो सरकारी गवर्नमेंट में जो है नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। जैसे ही उनका रिटायर हो जाता है तो होने के बाद जो है उसके परिवार में क्या होता है, उन्हें जो है दूसरे नज़रिए में देखे जाते हैं और उनको जो है यहाँ पर घर के जो बेटा बेटी होते हैं उनको चिड़चिड़ापन, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेटा होते हैं जो अपने माँ बाप को जो है यहाँ पर देखने में चिड़चिड़ापन उसको लगता है और वो क्या करते हैं, उनको उठा करके जो वृद्धा आश्रम में भेज दिए जाते हैं। ये जो आपका सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो लाया गया था ये उन व्यक्तियों के लिए लाया गया था कि जिनका जो है बेटा बेटी, जिनका कोई भी संतान नहीं था, उन बुजुर्गों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो है यहाँ पर वृद्धा आश्रम को यहाँ पर खोले गए थे ताकि उनका जो है यहाँ पर जीवन यापन जो है सही से हो पाए। उनको जो है यहाँ पर रहने के लिए घर और खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए जो है कपड़ा और उनका जो हेल्थ के लिए जो है यहाँ पर मेडिसिन दिया जाए। तो ये वृद्धा आश्रम का यहाँ पर जो प्रारंभ किया गया था और जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े यहाँ पर आपका माता पिता थे, उनको जो है उनका बेटा बेटी नहीं था तो उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर वृद्धा आश्रम को यहाँ पर खोले गए थे। लेकिन आपको अभी बहुत सारे ऐसे जहाँ पर जो है प्राइवेट यहाँ पर वृद्धा आश्रम आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी के बेटे जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अपने माता पिता को जो है पूरा यहाँ पर प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर लिखवा करके जो उनको वृद्धा आश्रम भेज दिया जाता है और उनके माता पिता नहीं जाना चाहता है फिर भी जबरदस्ती उसको लिया करके भेज दिए जाते हैं। तो आप भी इस बड़ी परेशानी में नहीं पड़े तो आपको ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप इस बड़ी परेशानी से जो है बच सकते हैं। अगर आपके पास अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर आप एक बुजुर्ग यहाँ पर माता पिता हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपका अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी आपको जो है उनके नाम से नहीं लिखवाना चाहिए। चाहे आपका वो बेटा हो, चाहे आपका वो बेटी हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार में या फिर आपका कोई खानदान कोई अगर व्यक्ति है, अगर उनको अगर आप अपना प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं तो आप फिर जीते जी अगर लिखवा देते हैं तो आप फिर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर वृद्धा आश्रम यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ज़्यादा जमीन जायदाद है तो वो जमीन जायदाद आप जीते जी रह करके किसी के नाम से आप वसीयत कर दीजिए। अगर आप वसीयत कर देते हैं तो वो आपको जो इस प्रकार से आपके साथ जो है यहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, आपके साथ टॉर्चर नहीं करेगा, चाहे आपका वो बेटा हो। बहुत सारे ऐसे बेटा बेटी होते हैं जो अपने माता पिता को जो है यहाँ पर उनको जो है खाने के लिए जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं देता और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर भी उसको नहीं देता है और उसका मेडिकल हेल्थ जो ख़राब होता है उसको जो है दवाई वगैरह टाइम पे नहीं देता है और उनको जो है क्या करते हैं, वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप उनको सारा अगर प्रॉपर्टी उनके नाम से कर देते हैं तो आपके साथ वो ऐसा टॉर्चर कर सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहे आपका वो बेटा हो चाहे वो बेटी है, अगर उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप जानते हैं कि ये जो है बेटा मेरा कभी भी पलट सकता है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको करना ही है तो किसी के नाम से जो है यहाँ पर अपना बेटा हो या फिर बेटी हो उनके नाम से आप जो वसीयत कर दीजिए। अगर आप वसीयत कर देंगे जब तक आप हयात रहेंगे तब तक जो है वो प्रॉपर्टी उन तक नहीं पहुंचेगा। जब तक आप हयात रहेंगे तब तक वो आपका जो है सेवा पानी करेगा। अगर मान के चले आपके पास किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर
पर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या कहते हैं कि चाहे वो आपका बेटा हो चाहे वो आपका बेटी हो, तो उनको जो है ये कानूनी प्रावधान है कि उनको जो है यहाँ पर आपको खाने के लिए यहाँ पर जो है टाइम पे उसको जो है खाना अनाज देना पड़ेगा, और पहनने के लिए जो है समय पे कपड़ा, और आपका जो हेल्थ जो खराब होंगे उनके लिए जो मेडिसिन आपको समय पे देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आप अगर उठ के अगर कोर्ट पे चले जाते हैं तो उन पे जो है यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर होने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेटा बेटी हैं, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर हम अपने माता पिता के साथ ये अगर गलती कर बैठते हैं तो वो अगर आपका यहाँ पर कोर्ट अगर पहुंच जाते हैं तो आप फिर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ेंगे, आपको जो है पूरा खर्च यहाँ पर देना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बुजुर्ग माता पिता हैं जो ज्वाइंट यहाँ पर क्या करते हैं कि अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो आपको जो है ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं खुलवाना है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें भी आप जो है यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलवाना है, आपके नाम पर रहेगा। अगर आपके पास अगर कोई जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो आपको वसीयत करना है, ना कि उनके नाम से आपको पूरा जमीन जो है जायदाद आपका रहते हुए आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर क्या करेंगे, वो उठा के आपको जो है यहाँ पर वृद्धाश्रम में भेज देंगे। बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पर बेटा बेटी है जो अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे माता पिता है जो अपने मर्जी से जो है वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता लेकिन जबरदस्ती उसको भेज दिया जाता है। तो अगर आप भी ऐसा अपने माता पिता के साथ करते हैं तो आप जो है ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और बुजुर्ग जो है माता पिता जो यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं उनको जो है कानूनी ये सारा चीज़ पता नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, बेटा बेटी को क्या करते हैं, पूरा जमीन जायदाद जो है यहाँ पर क्या करते हैं, उनके नाम कर देते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो नहीं करने के बावजूद भी उनको क्या करते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो उन बेटा को, आप उन बेटियों को कहिए कि अगर आप हमें अगर वृद्धाश्रम अगर भेज देते हैं तो मेरे नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पर जमीन जायदाद है, वो सारा हम जो दूसरे के नाम पे यहाँ पर कर देंगे। तो वो भी वहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो वो रुक सकता है। उसके बाद यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट का अगर मान के चलिए अगर आपका अगर बेटा नहीं है, अगर आपका पोता है, तो पोता पे भी ये हक पहुँच जाता है कि वो अपने दादाजी का जो है यहाँ पर समय पे खाने के लिए जो है यहाँ पर अनाज दिया, और पहनने के लिए जो है कपड़ा, और उसका जो हेल्थ के लिए जो मेडिसिन लगेगा उसको देना होगा। ये यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में ये चीज़ है, सारा चीज़। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो पता होना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आपका मान के चलिए बेटा अगर नहीं है, अगर आपका पोता है, तो पोता का हक बनता है कि अपना दादा और अपने दादी का जो है यहाँ पर समय पे जो है यहाँ पर खाने पीने का जो है रहने का सारा चीज़ उसको प्रावधान दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो आप जो है यहाँ पर कोर्ट से इसका यहाँ पर आप सहायता ले सकते हैं, और आपको जो है यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से आपका जो पोता होगा, चाहे आपका बेटी होगा चाहे और बेटा होगा, सिर्फ बेटा का ही यहाँ पर हक नहीं बनता है कि अपने माता पिता को ध्यान दे, बेटी का भी यहाँ पर जो है हक बनता है। क्योंकि मान के चले माता पिता अगर पढ़ा लिखा करके अगर बेटी को अगर सरकारी अगर नौकरी अगर मिल जाता है, सरकारी नौकरी अगर दिला देता है, तो बेटी का भी हक बनता है कि अपने माता पिता का जो है यहाँ पर ध्यान रखे, उनको जो है समय पे जो भी उसको ज़रूरत पड़े उनको दे। बेटा को भी तो देना ही होगा, लेकिन बेटी को भी जो है यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से उनको जो है ये भी कानूनी प्रावधान है कि उनको भी जो यहाँ पर देना होगा। अगर आपका जो भी बेटा बेटी है, अगर आपका यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में अगर उसको पता नहीं है और आप क्या करते हैं कि कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां पर आप FIR कर देते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में जो है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप एक यंग व्यक्ति हैं, चाहे आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पुरुष है या महिला है, अगर आप मान के चले 60 का एज क्रॉस कर गए हैं, तो अगर आप बेटा है या फिर बेटी है, तो आप भी कभी ना कभी जो 60 का एज जो है यहाँ पर क्रॉस करेंगे और आप भी जो सीनियर सिटीजन में आएंगे, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको जो है ये कानून के बारे में जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपका जो भी बेटा बेटी अगर आपके साथ अगर ऐसा नाइंसाफ़ी करता है, तो आपके साथ जो है अगर आपके साथ भी अगर वो अगर ऐसा अगर नाइंसाफ़ी करेगा, तो आप जो है अपना यहाँ पर गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है, जो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।